हेलो एंड वेलकम। मैं आपके साथ जुड़ गए हैं आईपीएल में। इस मुकाबले का इंतजार जो है सबको रहता है और इस सीजन कहानी बड़ी डिफरेंट है, काफी कुछ अलग है, वो सब आपको समझाएंगे। लेकिन एक तो एल क्लासिको जो इस बारी सिर्फ एक है, मुंबई वर्सेस चेन्नई, और दूसरा मैच होता है मुंबई वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। हुआ करता था, इस बारी बेंगलुरु नाम बदल गया, लेकिन कहानी में दम उतना ही ज्यादा है। बट दोनों टीम्स के हालात थोड़े से डिफरेंट है। आरसीबी तो बिल्कुल भी हार जो है अफोर्ड नहीं कर सकती। अगर हार गई आरसीबी धीरज भाई तो पैकअप टाइम है, मेगा ऑक्शन की तैयारी करो, मीटिंग अटेंड करो कि कितने रिटेंशन है, क्या कुछ है। और आपके पास तो रिटेंशन वाले भी अभी लग नहीं रहा कि 8 नाम आ पाएंगे। दूसरी तरफ दोनों की हालत खराब है मनोज, लेकिन फिर मुंबई यही कहेगा कि मैं तो अभी भी ऊपर हूं। मुंबई को आज आप बोलोगे 8 प्लेयर्स रिटेन करने, उनके पास बड़े इजीली वो हैं। मुंबई को आप बोलोगे आप यहां से एक मैच कम खेला है आरसीबी से, वो सब चीजें आपको एक एक करके बताएंगे। और द मोमेंट मुंबई ये मैच जीत गई तो सब बोलेंगे भाई मुंबई इंडियंस आर बैक। ये 5 टाइम जो चैंपियंस हैं वो बैक, वो आ चुके हैं वापस। तो सबसे पहले इंट्रोड्यूस करा देते हैं हमारे जो आज के पैनलिस्ट हैं। एक तरफ आपको दिख रहे हैं आरसीबी और दूसरी तरफ एंटी आरसीबी। एंटी आरसीबी क्यों यार? मतलब यार देखो, आप आरसीबी के खिलाफ ज्यादा रहते हो तो मुंबई इंडियंस कह देते हैं आपको। आप मुंबई इंडियंस कहिए। क्या लग रहा है धीरज भाई, जो हालात आपके हैं, आप घर पर भी हारते हो, वहीं से आपने शुरुआत करी, घर की टीम भी हार जाएगी, फिर आप बाहर गए जयपुर में, वहां पर भी पिछला मैच हारे हो। वानखेड़े में क्या लग रहा है? वानखेड़े के साथ कुछ अच्छी चीजें हैं आपके पास जो आप बताएंगे? नहीं, वानखेड़े के साथ यार बहुत अच्छी चीजें ये है कि मतलब अच्छी चीजों में आपको काउंट करना तो मैक्सवेल जो ऑस्ट्रेलिया से खेलते हुए अफगानिस्तान के साथ किया था, जो पार्टनरशिप हुई वो अल्टीमेट ही था, मतलब कुछ अलग ही चीज थी वो जो उनको कांतारा आ गया था। ठीक है, जो कैमरन ग्रीन है, अब मुझे नहीं पता आज वो खेल रहे हैं या खिलाएंगे या नहीं खिलाएंगे, व्हाटएवर जो भी है, क्योंकि कैमरन ग्रीन का पिछला सीजन विद एमआई काफी अच्छा गया था। 150 का स्ट्राइक रेट था, 50 का एवरेज था, तो सब कुछ शतक भी था, अच्छा सब कुछ जा रहा था। तो आज शायद कहीं ना कहीं कुछ है। बट अभी भी सवाल ये रहेंगे कि यार अगेंस्ट द स्पिन, ये बात अलग है कि आप मुंबई का स्पिन अटैक अगर देखते हो तो आपको उतना मतलब दुनिया बाकी जो टीम्स के स्पिन अटैक देखोगे उतना नहीं लगता। मतलब हमारा भी आरसीबी का कुछ ऐसे ही है, इतना कुछ स्पिन अटैक अच्छा नहीं है। ठीक है कि मैक्सवेल है, मैंग डागर है, बट यहाँ भी पीयूष को खिलाए भी तो अभी वो लगे ओवरऑल लगे ओकेजन से। यहाँ भी पीयूष चावला ही आपने 2 एग्जांपल दिए, एक मैक्सवेल का एग्जांपल दिया जो कि ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते हुए है, ठीक है, और आपने एक ग्रीन का एग्जांपल दिया जो मुंबई के लिए खेलते हुए। तो दोनों एग्जांपल तो आपके ऐसे ही फ्लॉप हो गए। क्या ये दोनों अभी आरसीबी के लिए उस तरह का काम कर रहे हैं? मैक्सवेल का ये सीजन बिल्कुल ही बुरा गया है। ग्रीन से आपने जो उम्मीद करी थी उसका उल्टा हो रहा है। नहीं, आई थिंक अगर अब छोटे से मैं अगर उसको निपटाऊं यहां तो तक कि बैठाने की आरसीबी की दिक्कत, आप कह रहे हो कि विल जैक्स को खिला लो, ग्रीन को आरसीबी की अगर मैं सिर्फ कट्टू कट अगर आपको दिक्कत बताऊं तो दिक्कत ये है एक कि आप सही 11 थोड़ा खिलाएं, जैसे महिपाल लोमरोर आपके इंपैक्ट में। महिपाल लोमरोर तो होने चाहिए यार। महिपाल लोमरोर, विजय कुमार वैशक, ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने अगर अच्छा किया तो आपको खिलाना चाहिए। जो अच्छा करते हैं आप उसको बेंच पे रखते हो, ये थोड़ा मेरे समझ से परे। दूसरा, विराट के अलावा किसी के भी रन्स नहीं है इन टर्म्स की जो ओवरसीज प्लेयर है, चाहे वो मैक्सवेल हो, ग्रीन हो, फैफ हो, इनके रन्स नहीं है। तो इनको भी अपने आप को समझना होगा कि भाई साहब आप आरसीबी से खेलते हो और आरसीबी से खेलने में प्रेशर होता है। नीचे डीके के रन्स है, लोमरोर के रन्स है, इवन अनुज रावत के रन्स रहे हैं। आपका नहीं है तो आपका बल्ला बोलना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा तो फिर ऑक्शन में जाना पड़ेगा, ये तो सच्चाई है। बाकी ये है कि आरसीबी में भी काफी दिक्कतें हैं। अब वो आज दिक्कतें निपटा कर आते हैं या निपट के आते हैं वो तो देखना पड़ेगा। बट और एक चीज और मैं ऐड ऑन करूंगा, विल जैक्स भाई, अगर ये वानखेड़े का टिपिकल वानखेड़े का ट्रैक है, खिलाओ उस लड़के को, और उस लड़के को अब नहीं खिलाओगे तो मतलब फिर यार वो ऐसा खिलाड़ी दूसरी जगह जाएगा, कल को रिलीज करते हो तो बहुत बजाएगा, तो खिलाओ। चलिए, ये तो आपने बड़ी अच्छी अच्छी क्रिकेट की बातें करी, लेकिन एक सवाल मेरा सीधे आप लोगों से है, जो आज के मुकाबले पर आपको लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड होते हुए दिखेगा और रात में तो फिर पता नहीं कहां पहुंच जाएगा, वो है जी विराट कोहली वर्सेस रोहित शर्मा। हमने देखा है फैंस भी बड़े डिवाइडेड रहते हैं। वर्ल्ड कप के लिहाज से दोनों पर नजर है। विराट कोहली ने बड़े अच्छे रन्स बनाए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनके स्ट्राइक रेट को लेकर बात हो जा रही है। रोहित शर्मा ने इस सीजन थोड़ा सा बेहतर लगा है अभी तक, जो उनका आउटकम है जो रहता है आईपीएल में उस लिहाज से बढ़िया किया है। रन्स आ रहे हैं, मतलब इन टर्म्स ऑफ 40s जो करे उनके अच्छे 40 रन 49 रन जो उन्होंने पिछले मैच में भी करे थे। उस कॉन्टेस्ट पर आपको क्या लग रहा है कि आज फिर से दोबारा सोशल मीडिया पर वही चर्चा चलने वाली है? अब ये दोनों आमने सामने होंगे तो बात तो होनी है और सोशल मीडिया पे छाए रहेंगे जो भी, मतलब अब हो सकता, मैं तो चाहूंगा कि दोनों रन बनाए भाई इंडिया के लिहाज से। दोनों का इंपॉर्टेंट है रन बनाना, लेकिन जिनमें इनमें से अगर कोई फ्लॉप होता है तो दूसरे की फैन फॉलोइंग जो है उनके पीछे पड़ जाने वाली है, छोड़ेंगे नहीं सोशल मीडिया पे। इस पर क्या लग रहा है आपको धीरज भाई? क्योंकि वर्ल्ड कप के लिहाज से तो इंपॉर्टेंट है, एज ऑफ नाउ दोनों वहां पर लग रहे हैं। यार दोनों पे ना मैच विराट ने शतक भी लगाया, बावजूद इसके बाद वही हुई, और ये आपने भी खुद पता है, दोनों पे मैं माइक्रोस्कोप अगर लगाऊं तो
अगर मैं दोनों को रखता हूँ, चलो विराट का हमने देखा कि एक पंजाब वाली नॉक उनकी बड़ी अच्छी थी, फिर ये जो पिछली नॉक थी, बट उसमें आप ये भी देखोगे कि यार वो अकेले खेल रहे हैं, बट ये है कि उस अकेले खेलने में भी स्पिन के साथ उनका स्ट्रगल दिखता है, जो उनको काम करना पड़ेगा, जिसमें सही है एक छक्का मारने के बाद दूसरी बॉल पे सिंगल। अगर आप फॉर्म में हो तो आज जो T20 का क्रिकेट है वो ये मांगता है कि आपको जाना पड़ेगा। तीसरी चीज जो वो शतक के जब वो करीब पहुंचे थे, जो देख के अच्छा नहीं लगा था, 19वें ओवर में 4 रन आए थे, वो कहीं ना कहीं ठीक है यार, टीम स्ट्रगल कर रही है, बट आपको अगर आपका ही फॉर्म लगा तो आपको थोड़ा सा और खींचना पड़ेगा। ठीक है, आप अकेले ही कर रहे हो, प्रॉब्लम ये भी है। वहीं अगर दूसरे में रोहित पे बात करूं तो रोहित को अगर आप रन्स पे देखोगे तो मैं जो चीज देख रहा था कि रोहित अगेंस्ट पैट कमिंस, क्योंकि वर्ल्ड कप में आपको उमेश यादव नहीं मिलेंगे, वर्ल्ड कप में आपको ईशांत शर्मा नहीं मिलेंगे, वर्ल्ड कप में आपको मिलेंगे पैट कमिंस के अगेंस्ट शॉर्ट बॉल आउट हो गए थे, ट्रेंट बोल्ट के अगेंस्ट थोड़ा आउट हो गए थे। तो आप एक बड़ा बॉलर जब सामने आ रहा है तो आप भी उम्मीद करते हो कि रोहित शर्मा के आज रोहित शर्मा वर्सेस सिराज, रीस टॉपली, मतलब ये आपको आज की डेट में आप बोलोगे ऐसे बोलो से इंटरनेशनल क्वालिटी, ये सिराज हो गए, रीस टॉपली हो गए, और वानखेड़े के विकेट में ये चीज अच्छी हमने देखी है। इसलिए मुंबई का भी फॉर्मूला रहता है, वो लेफ्ट आर्म सीमर हमेशा अपने पास रखते हैं कि आपको नई बॉल पर कभी कभी असिस्टेंस वहां पर रहती है अच्छी। तो कैसे देख रहे हैं आपकी नई बॉल पर जो ईशान किशन, रोहित शर्मा वर्सेस आरसीबी बॉलर्स, जो अभी हो सकता है आप कह लो कि पता भी नहीं कौन से खेलने, उस तरह किसी फॉर्म में नहीं है। यश दयाल ने अच्छा किया है, ये आपको मानना पड़ेगा, नई बॉल पर यश दयाल ने ठीक है, अच्छा बट किया। आपके नई बॉल के बॉलर कौन होंगे? सिराज और टॉपली सही बॉल डलवाओगे? यश दयाल और रीस टॉपली कर रहे हैं इनके लिए अभी, क्योंकि सिराज उतना बेहतर रिदम में नहीं है। बट सिराज को आपको डालना पड़ेगा क्योंकि आप यश दयाल और रीस टॉपली में से किसको हटाओगे? ये भी एक बड़ा सवाल आप है। दोनों लेफ्ट आर्म पेसर के साथ क्यों जा रहे हो? आप यार दोनों ने उसमें अच्छा वैरायटी किया है डालो। क्योंकि- नहीं ठीक है, निश्चित तौर पे अच्छा क्या किया। नांद्रे बर्गर और बोल्ट अच्छा करते हो तो आप उन्हीं के साथ जाते हो ना? आपको क्यों हर एक चीज से प्रॉब्लम है? दोनों लेफ्ट आर्म। उनके पास तीसरा गेंदबाज कौन है? तेज गेंदबाज क्या उनके पास? सिराज है, डाले थे ना आवेश खान ने। आवेश खान नई गेंद से संदीप को बनाया ना पुराना गेंदबाज, अब वो भी तो नई सिराज अगर आपके पास है तो आप उनको नई गेंद दो, ऊपर से विकेट लेते हैं तो नीचे आखिर के ओवरों में भी बट कॉन्फिडेंस दिखाई सिराज देते की- हैं। मतलब इन तीनों को अगर मैं बताऊं, यश दयाल ने जब बाद में भी बॉल डाला है, अच्छा डाला है। आपको पता है रीस टॉपली को तो नई बॉल पर करो ही करो, हाइट प्लस जो उनकी मूवमेंट है, दोनों चीज वो देते हैं। और यश जो दयाल आप भी नई बात बॉल कर पर रहे हो अच्छा रोहित कर रहे शर्मा के अगेंस्ट, वो रीस टोपली की ही बॉल होगी जो उनको तंग कर सकती है। बट वही है कि वानखेड़े की विकेट है, अगर शुरू में 2-3 ओवर खेल गए तो उसके बाद तो फिर रनों की बारिश होती है वहां पे। तो अगर मैं आप लोगों से ये बात पूछूं कि भाई, क्योंकि आप लोग तो cricket.com पर भी अपनी टीम्स बनाओगे, तो cricket.com का जो है आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप लोग टीम्स भी बना सकते हैं। तो कौन है आपके की प्लेयर्स, क्योंकि आप मुंबई को सपोर्ट कर रहे हैं, कौन से हैं आपको जो लग रहा सूर्य है कि- कुमार यादव, रोहित शर्मा, ईशान किशन, आप टॉप की बल्लेबाजी ले लीजिए और नीचे से मैंने टिम डेविड को भी रख लिया, तो 4 ये खिलाड़ी मेरे मुंबई से हो तो जाते ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसको आप इस्तेमाल करके 2500 का ज्वाइनिंग आपको बोनस भी मिलता है, वो भी इस्तेमाल करें। बुमराह वर्सेस विराट, बुमराह को कमी जो है बल्लेबाज ऐसे रहे, आई थिंक विराट उनमें से हैं जिन्होंने बुमराह को बेहतर खेला है। आईपीएल देखेंगे तो कैसे देख रहे हैं इस कॉन्टेस्ट को? और सूर्य कुमार यादव के लिए आपके पास क्या काउंटर है कि कैसे उनको रोकोगे? क्योंकि भाई मुंबई वानखेड़े के मैदान में हर बार 0 पर आउट नहीं होंगे इसका। मतलब ये तो ऑब्वियस सी बात और है। फिर ये भी सूर्या है- जो T20 भी है के भाई। मतलब यार देखो कुछ भी कहो, सूर्या का जो T20 इंटरनेशनल में भी रहा, जो T20 रहता है, सूर्या दादा तो डराते हैं, जो सच की बात है, उनको रोकना पड़ेगा। अब जैसे भी रोके, आई थिंक पिछले बार ब्रेसवेल खेला था, आई थिंक पिछले सीजन का एक मैच मुझे याद है, ब्रेसवेल ने आके उनको आउट किया था। वो शुरुआती मैचेस में शुरुआती मैचेस में उतने रन नहीं आ रहे थे, तो 3 डक थे और फिर यहाँ पर भी फिर out वो हो गए। था। तो आप कुछ ना कुछ करके यार, होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हाँ उनको रोकना पड़ेगा। अब जैसे भी करके रोकना पड़े। मैक्सवेल भी कई बार वो काम कर जाते हैं। मैक्सवेल ने भले वो इतना यूटिलाइज उनको नहीं कर रहे हैं एज बॉलर, जबकि उन्होंने केएल राहुल का अच्छा बॉल उनका पढ़ के गिरा था। आई थिंक सिमरन किसी को एक और आउट किया था उन्होंने, बॉल अच्छा उनका पढ़ के उठ रहा था। अब वो देखना पड़ेगा। और जो मुझे, जिनसे आप अगर की बैटर से बात करो तो मैं आरसीबी से पिक करता हूँ विराट कोहली, जो है ही है, क्योंकि बुमराह सामने खेल रहा है, नया बॉल, मतलब बोल्ट का भी उन्होंने अच्छा ही खेला था जिस हिसाब से। फिर मैक्सवेल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैक्सवेल जो आंधी तूफान लाएंगे वो आपको एक्स्ट्रा कुशन देता है। उसके अलावा आपको गेंदबाज में भी देखना पड़ेगा, सिराज को भी करना पड़ेगा, क्योंकि सिराज भी वर्ल्ड कप के कंटेंडर है। तो आई थिंक ये 3-4 प्लेयर्स हैं जिनको मैं रखूंगा। आई थिंक आरसीबी के लिहाज से अगर उनको, क्योंकि मैच बनाकर और अपनी कैंपेन अलाइव रखनी है, अभी आधे मैचेस भी नहीं हो, बट उनके लिए हालात ऐसे हो चुके, तो मुझे लग रहा है कि अब पाटीदार का इस्तेमाल पता नहीं आप कैसे करोगे। हाँ। बट अगर वो विकेट गिर जाते और पाटीदार पहले आ रहे हैं, तो पाटीदार मैक्सवेल ये 2 प्लेयर्स की होंगे। और वानखेड़े का विकेट जो है इनको रास भी आना चाहिए वहां पर। अगर टिपिकल वानखेड़े मिला टिपिकल ही तो होगा, क्योंकि मुंबई खुद टिपिकल चाहेगी। मुंबई को जो खुद उनको ही पता पर है कि मुंबई की इस प्रॉब्लम टाइम भी पे गेंदबाजी मुंबई है ना। में- मुंबई की गेंदबाजी बुमराह के अलावा बाकी सब आपको ऐसा लगेगा नॉर्मल है अभी। चलो जो नॉर्मल सच तो है। जाते आते मैं आपसे एक बात पूछ लूं कि शायद अगर ये मैच पिछले मैच से पहले हो रहा होता तो आप एक ही शख्स की चर्चा करते पूरा, अभी तक आपने जिक्र तक नहीं किया। भाई हार्दिक पांड्या आ रहे हैं एज कैप्टन, इस बारी वो उनका जो
जो हमने देखा था कि पिछली बारी काफी बच्चे थे वहां पर, स्कूल किड्स, वो नहीं होंगे, तो कैसा माहौल एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? पूरी तरह से सूर्य कुमार यादव के लिए मेरा मुंबई का समर्थन है, रोहित शर्मा के लिए हार्दिक पांड्या कप्तान होंगे, बट मैं चाहता हूं कि भाई यहाँ पे भाई मैंने साफ साफ क्लियर कर दिया था, मैंने पिछले मैच में मुंबई को सपोर्ट नहीं किया था क्योंकि मैं चाहता था कि रोहित शर्मा ही कप्तानी करे इस टीम की, बट अब नहीं कर रहे हैं, बट सूर्य कुमार यादव है तो वहां सपोर्ट रहेगा। वाह यार, इन्होंने बड़ा बयान दे दिया, खतरनाक, मतलब ये तो कमाल ही कर दिया। हार्दिक पांड्या, क्योंकि हमें पता है गेंदबाजी वो कर नहीं रहे, मतलब उन्होंने कहा कि फिटनेस सब कुछ है, जरूरत नहीं पड़ी। हार्दिक पांड्या विद द बैट, सवाल है वर्ल्ड कप को भी देखना है। क्या लग रहा है आपको कि हार्दिक पांड्या थ्रेट है आपकी टीम के लिए? गुजरात टाइटंस में जो दिखे थे, मुंबई इंडियंस से उस तरीके से भी अंदाज नहीं दिखा उनका, बैटिंग बॉलिंग दोनों में। आई थिंक इस पिछले मैच में एक चीज था कि क्राउड बच्चों वाला था, हमने देखा था मुंबई का, तो बू नहीं हुआ था। और यार 33 में से 19,000 लोग स्कूल किड्स थे। और मेरा एक चीज मानना है कि चाहे कितना बड़े से बड़ा प्लेयर हो, कितना छोटा से छोटा प्लेयर हो, अगर क्राउड उसको बू करता है तो कई बार यार साइकोलॉजिकली फर्क पड़ता है, फिर वो बल्लेबाजी में दिखता है, और चाहे प्रदर्शन में देख लो आप, चाहे कप्तानी में देख लो, चीजें होती है, दिक्कत है। बट ठीक है, आज ये खिलाड़ी का कैरेक्टर टेस्ट भी होता है जब क्राउड आपके अगेंस्ट होता है। पैट कमिंस ने कहा था ना, ट्रेविस हेड ने कहा था ना कि भाई जब ये क्राउड वर्ल्ड कप में 19 नवंबर को चीख रहा था तो मैं भी थोड़ा सा डर गया था, नर्वस सा था, लेकिन अल्टीमेटली आपको करना पड़ता है। तो हार्दिक के लिए, और यार हार्दिक यार मैं तो मानता हूँ वो खिलाड़ी आज भी हमारा एक्स फैक्टर हार्दिक है इंडियन क्रिकेट टीम का। अच्छा करना इंडिया के लिए इंडियन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं बाकी, जैसे मैंने आपको बोला कि क्रिक रॉकेट पर आपको सबसे तेज स्कोर अपडेट्स मिलती है, तो गूगल प्ले स्टोर से आप लोग जरूर डाउनलोड करें। वहां पर काफी इंपॉर्टेंट कभी कभी अपडेट्स, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, अगर कुछ चेंज होता है टीम में तो वो आपके पास मिल जाता है वहां पर। अमेरिकन पिस्ताशियोज आप लोग जरूर खाइए, अपनी सेहत का भी ख्याल रखिए, प्रोटीन रिच सोर्स है भाई, और हेल्दी चीज है एकदम, आप लोग खाइए। और आईटेल के फोन्स, एक तो लंबी बैटरी और फास्ट चार्ज, तो कमाल की चीज है। और उसी आईटेल के फोन पर cricket.com पर टीम बनाना बिल्कुल भी ना भूलें। दिन भर इसी तरीके से आपके साथ जुड़ते रहेंगे और आईपीएल की कवरेज यहां पर जारी रहेगी। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, अगर आप आरसीबी को सपोर्ट कर रहे हैं आज तो लिखिए आरसीबी, अगर आप मुंबई इंडियंस को सपोर्ट करें तो आप लिखिए एमआई। हम आपसे ले रहे हैं इजाजत और फिर जाते हैं, चेंज वेंज करते हैं और आते हैं आपके साथ आईपीएल की कवरेज लेकर।